प्यारे बच्चों, लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के आदेश का पालन करते हुए आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सामग्री को मैंने पिछले 14 वीडियोज में अपलोड किया है। आज मैं उसका अंतिम वीडियो बनाने जा रही हूँ। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र छठा मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के 35 दोहे और चौपाइयों से संबंधित व्याख्यान दे चुके हैं। आज मैं जिस व्याख्यान को देने जा रही हूं उसका दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। सुठि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। अब प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के विभिन्न घाटों का वर्णन कर रहे हैं कि राम कथा के कौन कौन से घाट हैं, किसने किसके साथ क्या संवाद किया। अब वो बताते हैं कि सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर, बर बिरचे बुद्धि विचार, बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, सुठि सुंदर संवाद, सुंदर सुगठित जो संवाद हैं, अर्थात किसके किसके बीच क्या क्या संवाद हुआ, उनको उन्होंने 4 घाटों की संज्ञा दी है। और वो 4 घाट कौन से हैं? भुसुंडी और गरुण, शिव और पार्वती, याज्ञवल्क और भारद्वाज, और तुलसीदास और संत। ये 4 घाट हैं। अर्थात इन चारों संवादों के माध्यम से रामचरितमानस की कथा संपन्न होती है। रचे हैं कि ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। ये 4 घाट हैं और वो घाट कैसे हैं? सुंदर हैं, पवित्र सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। और घाटों की हमने बताया ना कि भुसुंडी गरुण घाट, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत। अर्थात इन 4 घाटों के माध्यम से रामचरितमानस की कथा लिखी गई है। और जो भी बातें लिखी गई हैं वो इन घाटों से संबंधित जो संवाद हैं वही हैं। अब क्या कह रहे हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। अब क्या है इस कथा के, इस रामचरितमानस के कितने कांड हैं? सप्त प्रबंध, 7 कांड ही क्या है? सुभग सोपाना, इस मानस रूपी सरोवर की सुंदर
7 सीढ़ियां हैं। सत्य प्रबंध सुबग सोपाना, अर्थात क्या है, मानस रूपी सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। अर्थात रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। और क्या है इसमें? ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान नयन, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कि ज्ञान नयन निरखत, ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कि रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। रघुपति महिमा श्री राम जी की कैसी महिमा? अगुन अबाधा, निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, बरनब सोई बरबारी अगाधा वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। बारी अगाधा, अथाह गहराई है। किसकी? इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की। और सीढ़ियों को क्या बताया गया है? 7 कांड। और जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि दोनों चौपाइयों में प्रारंभ में बताया कि किस प्रकार से इसके 7 कांड है, 7 कांड हैं। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मन सीप सुहाई। राम सीय जस, श्री रामचंद्र जी और सीय सीता जी का यश, सुधा सम, अमृत के समान जल है। और क्या? उपमा बीच विलास मनोरम। उपमा बीच, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, बीच विलास उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का क्या है? मनोहर विलास है। कि जैसे आप देखते हैं कि सरोवर में जो लहरें होती हैं, वो क्या करती हैं? क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। तो वो लहरें क्या हैं? वो जल है, यश रूपी जल है। और क्या बताया कि पुरैन सघन चारु चौपाई। पुरैन सघन, चारु चौपाई, सुंदर चौपाइयां। चारु मतलब सुंदर जो चौपाइयां हैं, इसमें क्या है? घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है। और क्या है? जुगुति मंजु मन सीप सुहाई। और कविता की युक्तियां, सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। सीपी में जब स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है तो क्या होता है? वो मोती हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस में किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि 7 कांड हैं और 7 कांड में कौन सी चीज क्या है। जैसे सरोवर में कमल खिला होता है, वैसे ही कमलिनी कौन है? सुंदर उसमें चौपाइयां हैं। और कविता की युक्तियां क्या है? मोती उत्पन्न करने वाली सुंदर सुहावनी सीपियां हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? छंद सोरठा सुंदर दोहा। आपने देखा जब से मैंने प्रारंभ से पढ़ाया कि रामचरितमानस में सोरठा से प्रारंभ हुआ है। दोहा, सोठा, चौपाई, छंद,
यही इसकी क्या है, सुंदरता है। तो बता रहे हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित होते हैं। जैसे सरोवर में तरह तरह के रंगीन कमल, कोई नीला है तो कोई हल्का गुलाबी है तो कोई सफेद है, श्वेत है, वैसे ही इस रामचरितमानस में छंद सोठा और सुंदर दोहों का स्थान है। वो रामचरितमानस रूपी सरोवर के क्या है, विभिन्न रंग के खिले हुए कमल हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जैसे कमल में क्या होता है, मकरंद होता है, पराग होता है। अब इन पंक्तियों में उसका वर्णन कवि कहते हैं कि अर्थ अनूप, अनुपम अर्थ, सुंदर अर्थ, नया अर्थ, अर्थ अनूप, स्वभाव सुभाषा, स्वभाव ऊंचे भाव, अच्छे भाव, और क्या सुभाषा, और सुंदर भाषा ही क्या है, वो जो कमल है, पुरैन है, कमलनी है, उसका पराग है। और क्या है, सोई पराग मकरंद सुभाषा, और मकरंद यानी पुष्प का जो रस है और सुगंध है। अब इसमें ये बताया कि किस प्रकार से उसका अर्थ और सुंदर भाव, सुंदर भाषा ही उस पुष्प का रज है, और उसका मकरंद क्या है, उसकी सुगंध है। तो यहां पर देखिए रामचरितमानस का एक रूपक कवि प्रस्तुत कर रहा है। रूप के माध्यम से वो अपनी बातों को स्पष्ट कर रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं कि सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, सत्कर्मों के समूह, पुंज क्या है, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, और उस मानस रूपी सरोवर में क्या है, वो कमल है। और कमल आप देखते हैं ना कि कमल से भौरा कितना प्रेम करता है, उसी के माया मोह में वो पराग का पान करने के लिए उसको पता नहीं चलता है, और जब वो कमल के अंदर ही रात भर बंद रहता है, तो सत्कर्म पूर्ण क्या है, वो भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं, अलिमाला है, मंजुल अलिमाला है। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार क्या है, हंस है, मराला हंस है। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, और क्या, गुण, गुण, और जाति ही मीन मनोहर ते बहुभांति। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। आपने देख रहे हैं कि इन चौपाइयों में रामचरितमानस का रूपक कवि प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में कौन क्या रूप धारण करता है, कि सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कि सुकृत पुंज सत्कर्मों का अर्थात पुण्यों का समूह पुंज, और मंजुल अलिमाला वो सत्कर्म क्या है, भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं, लाइन से भंवरे प्रतीत हो रहे हैं।
किसमें? रामचरितमानस रूपी सरोवर में। और सरोवर में क्या है? कमल हैं, और कमलिनी है तो निश्चित भंवरे वहां पर होंगे। और ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य विचार और उसके हंस हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, किसी भी काव्य की रचना ध्वनि वक्रोक्ति गुण के बिना संभव नहीं है। तो क्या? धुनि अवरेब कवित गुण जाति, कि कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर बहुभांति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर किस प्रकार से रामचरितमानस का रूपक बताया जा रहा है कि अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। कि अर्थ धर्म धर्म, कामादिक काम, मोक्ष, ये चारों, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। और क्या? नवरस, काव्य के नवरस, जप तप जोग योग, विरागा वैराग्य के ये प्रसंग, वे ते सब जलचर चारु तड़ागा, ये सब रामचरितमानस रूपी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं, जल के अंदर रहने वाले जीव हैं। क्या? नवरस जप तप योग वैराग्य। ठीक है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा रिसु बसंत सम गाई। अब वो कहते हैं कि और क्या चीजें हैं उस रामचरितमानस के सरोवर में? सुकृति, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के, और नाम गुण गाना, और श्री राम नाम के गुणों का गान ही। ते विचित्र जल विहग समाना, विचित्र जल पक्षियों के समान है, जल विहग समाना। और क्या है? संत सभा चहु दिशि अमराई, संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अर्थात आम के बगीचे हैं। और क्या है? श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई, और वो श्रद्धा क्या है? बसंत ऋतु के समान कही गई है। किसके? रामचरितमानस रूपी सरोवर की बसंत ऋतु क्या है? श्रद्धा है। कि भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। भगति निरूपण, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, और क्षमा दया तथा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, और क्या है? लता बिताना, लताओं के मंडप हैं। सम जम नियम, मन का नियम निग्रह, और क्या है? जम यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसके क्या है? और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्या है? उनके फूल हैं। हरि पद रति रस वेद बखाना, और श्री हरि के चरणों में रति प्रेम ही क्या है? इस ज्ञान रूपी फल का रस है। हरि पद रति रस वेद बखाना, ऐसा किसने कहा है? वेदों ने कहा है कि उस रामचरित मानस रूपी सरोवर में दया क्षमा
इंद्रियों का वश में करना, ये सब क्या है? उसके मंडप हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान उसके क्या है? फूल हैं। और ज्ञान क्या है? फल है। और ईश्वर के चरणों में हरि पद रति, हरि के चरणों से का में जो प्रेम है वही क्या है? इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेद बखाना, ऐसा वेदों में कहा गया है। आगे की चौपाई देखिए। औरव कथा अनेक प्रसंगा, तई सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में औरव कथा और कथा में अनेक प्रसंग हैं, कथाएं हैं। तई सुख पिक बहुबरन विहंगा, वे ही क्या है? इसमें सुख तोता, पिक कोयल, बहुबरन आदि विभिन्न वर्णों के, रंगों के विहंगा पक्षी हैं। अब वो क्या बताते हैं कि औरव कथा, आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस में एक ही कथा नहीं है, बीच बीच में अनेक कथाएं हैं। वो अनेक कथाएं क्या हैं? इसकी अनेक प्रसंग हैं इस रामचरितमानस की जो कथाएं हैं। और क्या है? उसके तोते कौन है? तई सुख पिक बहुबरन, वे ही इसमें तोते हैं और कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो आपने देखा कि एक सरोवर में क्या क्या चीजें होती हैं और यहां पर उन्होंने रामचरितमानस में से उसका रूपक प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और बताया है कि 7 कांड क्या हैं और उसकी ऋतुएं क्या हैं, इस तरीके से उन्होंने विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से स्पष्ट किया है। अब आगे का दोहा देखिए। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। कथा में पुलक वाटिका, कथा में जो रोमांच होता है वही क्या है? वाटिका। बाग बन, बाग और वन है। और क्या? सुख सुबिहंग विचार, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह, निर्मल मन ही क्या है? उसका माली है। कोई वाटिका होगी तो निश्चित उसका माली होगा। तो माली कौन है? निर्मल मन। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु, जो स्नेह जल प्रेम रूपी जल से सींचत लोचन चारु, सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। क्या है कि पुलक बाटिका बागबन, सुहग सुख विहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचित लोचन चारु। और जो उसको कथा को पढ़ने से जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। और क्या है? जो सुख उससे उत्पन्न होता है वो सुंदर पक्षियों का उसमें विहार माना जाता है वही विहार है। और माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु, और निर्मल मन क्या है? उस वाटिका का माली है जो अपने प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। कहते हैं कि जे गाँव यह चरित संभारे, कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, संरक्षक हैं। क्यों? कि सदा सुनई सादर नर नारी, जो स्त्री पुरुष नर नारी इसको आदर पूर्वक सुनते हैं। तई सुरबर मानस अधिकारी, तई सुरबर वे ही इस सुंदर मानस के क्या हैं? अधिकारी। और क्या है? उत्तम देवता हैं। उन्हीं के लिए ये मानस बना है जिसकी राम के
चरणों में अनुरक्ति है, उनके चरणों में से प्यार है, वही मानस के सच्चे अधिकारी हैं जो इसका आदर करते हैं। और क्या कहते हैं कि आति खल जे विषयी बग कागा। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट और विषयी हैं वे कौन है? बग कागा, वे अभागे बगुले और कौवे हैं। यही सर निकट न जाए अभागा, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। अब यहाँ पर उन्होंने बगुले और कौवे की तुलना की है कि ये लोग दुष्ट हैं, और दुष्ट ही नहीं अति दुष्ट हैं। इनको राम कथा रूपी सरोवर के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। कि और क्या कहते हैं? संबुक भेक सेवार समाना। क्यों? क्योंकि यहाँ इस मानस रूपी सरोवर में क्या नहीं है? घोंघे, भेक, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। वो क्यों अति दुष्ट लोग यहाँ नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर न तो विषय वासना रूपी सेवार, एक हरी हरी घास होती है उसको सेवार कहते हैं, घोंगे, मेढक हैं। तो ऐसे लोग मानस रूपी सरोवर के करीब नहीं जाते हैं जिनकी विषय वासना में अनुरक्ति है, रामचरित मानस में अर्थात राम के चरणों में भक्ति नहीं है, उनके हृदय में राम से प्रेम नहीं है, वे इस मानस रूपी सरोवर के पास फटकते ही नहीं हैं। और क्या कहते हैं? ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तई कारण आवत ही हारे। तई कारण, इस कारण से बेचारे क्या है? काक बलाक, कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। उनका हृदय डरता है, वो चाह कर भी यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की अधिकता है, आधिक्य है, इसलिए वे चाह कर भी नहीं आते, उनका मन हार जाता है। और क्या? आवत यही सर अति कठिनाई, क्योंकि सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं। रामचरित मानस रूपी सरोवर के पास आना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए भक्ति चाहिए, त्याग चाहिए, प्रेम चाहिए, राम के चरणों में से अनुराग चाहिए। और जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, वे राम मानस रूपी सरोवर के समीप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां तक पहुंचने में उनको बहुत कठिनाई है। और क्या? राम कृपा बिनु आई न जाई। ये तो सारी कठिनाइयां हैं ही, लेकिन यदि राम की कृपा के बिना यहाँ आया ही नहीं जाता, जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं है, वो रामचरित मानस रूपी सरोवर के पास नहीं जा सकता है। वो चाह कर भी उसके करीब नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर जब प्रभु की कृपा होती है तभी वो वहां पहुंच पाता है। और क्या कहते हैं? कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के बचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कि कठिन कुसंग, कठिन घोर कुसंग, कुपंथ कराला। घोर कुसंग ही भयानक और क्या है? बुरा रास्ता है। उसका रास्ता क्या है? कुसंग, यानी दुष्टों का साथ, बुरे लोगों का साथ। तिनके बचन बाग हरि व्याला, उन कुसंगियों के बचन ही क्या है? बाघ हैं, सिंह हैं और सांप। बाघ हरि व्याला, बाघ हरि सिंह, व्याला सांप हैं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जिसका मार्ग
कुसंग का है वो वहां उन कुसंगियों के वचन क्या है, बाघ के समान है, और क्या सिंह और वहां पर सांप हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह के कारण और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत क्या है, दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके। किसके? मानस रूपी सरोवर के। वो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति चाह के भी वहां क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि ग्रह के कामकाज, गृहस्थी के नाना प्रकार के जो जंजाल हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में फंसा, माया मोह में फंसा, वो वहां पर नहीं जा सकता। क्यों? ते अति दुर्गम शैल विशाला, कि जंजाल क्या है? जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उनको पार करना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति गृहस्थ जंजाल से दूर रहता है, कुसंग से दूर रहता है, वही इस मानस रूपी सरोवर के पास जा सकता है। और क्या कहते हैं अंत में? कि बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। कि बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। वो मानस रूपी सरोवर कुसंगियों के लिए, बुरी आदत वालों के लिए कैसे कठिन है कि बन बहु विषम मोह मद नाना। मोह, मद और मान ही उसके क्या है? विषम बीहड़ वन है। वन बहु, और वन कौन है? मोह, मद और मान। नदी कुतर्क भयंकर नाना, और नाना प्रकार के कुतर्क ही उसकी भयानक नदियां हैं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो निश्चित राम कथा को पार पाना, उसको समझना अत्यंत कठिन है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति के अंदर श्री राम के चरणों के प्रति अनुराग नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी। तब तक किसी ऐसे व्यक्ति को रामचरितमानस अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि ये सब सारी बातें व्यर्थ हैं। तो कहते हैं कि रामचरितमानस रूपी सरोवर के समीप पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है, क्या कितना त्याग करना पड़ता है। और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे रामचरितमानस रूपी सरोवर के निकट, वैसे ही नहीं पहुंच सकते जैसे कि बगुला और कौन, मेढक है उसके अंदर। तो जिस प्रकार से कौवा है और बगुले हैं ये नहीं पहुंच पाते, वैसे ही मानव भी नहीं पहुंच पाता है यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है। प्रिय बच्चों, आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में जो 37 दोहे थे बालकांड के, तो प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ। मंगलाचरण के बाद गुरु की वंदना की गई। गुरु की वंदना के पश्चात ब्राह्मण वंदना, संत वंदना, खल वंदना, और इसके बाद संत असंत में क्या अंतर होता, हम कैसे पहचानेंगे संत और असंत को। फिर संपूर्ण जीव वंदना। मैंने आपको बताया था ना कि 84 लाख योनियां 4 प्रकार से जन्म लेती हैं। उसका विस्तृत बात आपको बताई थी मैंने। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने राम की महिमा, शिव पार्वती की वंदना, और राम के नाम की क्या महिमा है इसका वर्णन रामचरितमानस
कि क्या महिमा है, किस प्रकार से रामचरित मानस को उन्होंने सरोवर बताया है और दोहा, सोठा, छंद उसके क्या हैं, उसकी अमराइयां क्या हैं, उसकी ऋतु क्या है, इस प्रकार से उन्होंने हर दृष्टि से सबकी वंदना की है। इस चराचर जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने वंदना नहीं की है। और क्यों? क्योंकि इसके पीछे राम की गाथा को वो निर्विघ्न लिख सकें, सबका उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी को मान करके कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसको का स्मरण उन्होंने, जिसकी प्रार्थना स्तुति उन्होंने इस रामचरितमानस में नहीं की, अर्थात सबकी की है। और आपने देखा कि अभी अंतिम जो मैंने आपको दोहा और चौपाई का अध्यापन मैंने किया है, तो उसमें उन्होंने हर तरीके से स्पष्ट किया है कि इसके कितने कांड हैं और उन कांडों को उन्होंने क्या बताया है। तो बच्चों, मैं ये आशा करती हूँ कि हमारा आपके पाठ्यक्रम में जो 37 दोहे निर्धारित किए गए थे उसको मैंने 15 भाग में विभाजित किया, अर्थात 15 व्याख्यानों के माध्यम से मैंने उसको समाप्त किया। और आपने ये भी देखा होगा कि इसमें पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि सोठा, दोहा, चौपाई, छंद, इसका इन्होंने वर्णन इसमें हुआ है। अगर हम संक्षिप्त में बता सकते हैं कि क्या है दोहा, क्या है सोठा, क्या है चौपाई, क्या है, इसको पढ़ाते समय मैंने बताया कि इसकी क्या विशेषता होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में सभी 9 रसों का प्रयोग उन्होंने किया है। और अभी आपके अंतिम जो 37वां दोहा था उसमें बताया था कि 9 रस, गुण, वक्रोक्ति, ये सारी चीजें जो काव्य को लिखने में प्रयोग की जाती हैं, उन्होंने प्रयोग किया। और अभी जिस अंश को आपने पढ़ा उसमें चूंकि वंदना की गई है तो शांत रस है, ज्यादातर उन्होंने उपमा और रूपक का प्रयोग किया है। तो बच्चों, मुझे ये आशा है कि मेरे द्वारा जो 15 व्याख्यानों का वीडियो जो बनाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। और यदि कहीं पर आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझे बताएंगे और मैं उसका कक्षा में समाधान करूंगी।